तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम्स को लेकर आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज सुप्रीम कोर्ट में क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है। टर्म 2 के एग्जाम को कैंसिलेशन पे एक सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। तो उसी को लेकर जो है आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल के सामने आ गई है। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है पूरी कंप्लीटली समरी में जानते हैं। हर एक चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज अभी बन रही है, क्या एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को जब सुना तो पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा, ऑल टू ऑल ए टू जेड जो है सारे के सारे अपडेट जो है आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग के लिए आई हुई पहली अर्जेंट अपडेट। पहली अर्जेंट आप लोग के लिए ये है जो आप लोग के लिए गुड न्यूज भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया कि वो जो है इस पे सुनवाई करेगा। यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि पिटीशन को डिसमिस भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, जिसमें थर्ड पॉसिबिलिटी ये था कि डिसमिस भी कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि एग्जाम का जो है ऑफलाइन का फैसला किया जा चुका है, तो ऐसे में ऑनलाइन को लेकर जो पिटीशन दायर है ये पूरी तरीके से गलत है, तो वो डिसमिस भी कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपडेट दी कि सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया इस पिटीशन पे सुनवाई करने के लिए। तो आप लोग के लिए यहाँ पे जो पहली अपडेट आप लोग के लिए यही है कि सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया इस पे सुनवाई करने के लिए। आप बात करते हैं दूसरी अपडेट आप लोग के लिए क्या निकल के सामने आई, यानी एक्सेप्ट करने के बाद दूसरी अपडेट आप लोग के लिए ये निकल के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा इस मामले की सुनवाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पीआईएल को ट्रांसफर कर रहे हैं उन जजों की बेंच के पास। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे जजेस बैठते हैं। किन्हीं जज का काम होता है पॉलिटिकल इशू पे सुनवाई करना, तो किन्हीं जज का काम होता है एजुकेशन मामलों को संभालना, और किन्हीं जज का काम होता है कोई अदर मामलों पे सुनवाई करना। तो यानी कि बेंचेस जो है वो अलग अलग बटे हुए हैं। तो ये केसेस को जो है उन बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया अर्जेंट बेसिस पे। यानी कि उन्होंने कहा कि इसको अर्जेंट लिस्टिंग के लिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं उन जज के बेंचेस के पास जिन्होंने लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करने का फैसला लिया था। आप लोग फिर से सुनिए, लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल किया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर फैसले भी हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ही देश भर के हर एक बोर्ड को जो है ये डायरेक्शन दिया था कि आप अपने एग्जाम को कैंसिल करिए। उन्हीं जज के जो बेंच थे, उन्हीं जज के बेंच को जो है ये केस ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है एजुकेशन मामलों को संभालने का। तो उनके पास जो है ये पीआईएल को भेज दिया गया। तो ये आप लोग के लिए दूसरी अपडेट है। यानी कि ये जो मामलों की सुनवाई है अब दूसरे जज की बेंच करेंगे। अब दूसरे जज की बेंच वो वाले बेंच करेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम को कैंसिल किया था। तो अब सीधी सीधी बात करें तो आपके लिए जो है यही 2 अपडेट जो है आपके पीआईएल को लेकर निकल के सामने आई। अब जो है इस पे जो सुनवाई होगी वो नए बेंच को केस ट्रांसफर किया गया है, वो केस को पूरी तरीके से रीड करेंगे। उसके बाद जो है आपकी एक नई डेट निकल के सामने आएगी लिस्टिंग के लिए। उस दिन जो है सभी आपके जो है स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन है फिर से सबमिट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके वकील है अनुभा मैम वो जो है उस दिन वहाँ पे शामिल होंगी, और फिर जो है उस दिन जो है आपके जो बेंच होंगे उनके बीच में सुनवाई होगी, केसेस पे बहस होगी। उसके बाद जो है आखिर में सीबीएसई बोर्ड का फाइनल फैसला लिया जाएगा। टर्म 2 के एग्जाम को लेकर कैंसिलेशन पे फैसला हो या क्या फैसला होगा वो उस दिन ही तय हो पाएगा। फिलहाल जो है आपके लिए ये अपडेट थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है आप लोग के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के सामने आई, जिसमें एक अच्छी खबर आप लोग के लिए यही रही। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। यानी कि आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं उस क्वेश्चन की फोटो खींचो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल पूछिए कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6 to 12 तक का हो, IIT JEE या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का हो, सभी के डाउट का सोल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट ऐप पे। साथ ही डाउटनेट पे चल रही है क्लास 9 to 12 IIT JEE या नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर के देश भर के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो अभी डाउनलोड करिए डाउटनेट, अपने सभी डाउट को भगाइए और ले आइए टॉप रैंक। कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस नहीं किया, बल्कि इस पे फैसले करने के लिए उन्होंने हाँ किया, और हाँ ही नहीं बल्कि उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग का भी जो है वादा किया है कि जल्दी से जल्दी है इस पे सुनवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इसी को लेकर उन्होंने जो है अनदर बेंच के पास जो है ये केस को भेज भी दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी खबर जो आप लोग के लिए निकल के सामने आई।
तो आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। तो इसी तरीके से जो है लगातार आगे भी अपडेट पे बने हुए हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सारे अपडेट पे हम लगातार बने हुए हैं। और एक बात हाँ, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप लोग आगे क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कौन सी फैसलों पे आपके लिए मुहर लगाए, आपके लिए एग्जाम को कैंसिल किया जाए, ऑनलाइन किया जाए या फिर असेसमेंट लागू करके सभी बच्चों को पास कर दिया जाए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, देखता हूं देश भर के छात्र क्या चाहते हैं और आप लोग के मैक्सिमम कमेंट किस रिगार्डिंग आते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।